ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आज जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ, अंदर जो हुआ वो तो क्लासा साहब ने हमें बताया, क्या इन्होंने सुना, जावेद लतीफ़ साहब ने किस किस्म की स्पीच की। लेकिन हमें आमिर साहब, आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के तकद्दुस की जो बारहा बात करती है, खासतौर पर हुक्मरान जमात, उन्होंने आज क्या मैसेज दिया, क्या किया उन्होंने? आपने तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, तकद्दुस तो बड़ा लफ्ज़ है। वो मुनीर न्याज़ी साहब का जो शेर है शायद कि वो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, पसे सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। कुछ ज़्यादा आपने जो सरे आईना पेश की है ना वहाँ की, कि वहाँ क्या है, ये पसे आईना मैं बताता हूँ कि पसे आईना क्या है। पसे आईना है पैनेमा पैंग्स। ये पैंग्स होती हैं, लेबर पैंग्स होती हैं, उस तरह ये पैनेमा की पैंग्स उठ रही हैं कि घूम फिर के ये 3-4 दिन से एक बिल्कुल वन साइडेड एक छोटे से लफ्ज़ों के इर्द गिर्द करवा के जो कवरेज हो रही है, और पूरी इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट की मीडिया मशीनरी, उनके दरबारी और उनके हामी चैनल्स बिल्कुल वो जो करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं कि जनाब ये जो इमरान खान है ना, ये आदमी ठीक नहीं है और इसलिए पैनमा का फैसला कुछ और आना चाहिए। लेट से मैं कहता हूँ इमरान खान साहब बिल्कुल एक लाउबाली आदमी है, गैर जिम्मेदार आदमी है, और वो गलत बातें करते रहते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, बड़ी दफ़ा पहले भी की हैं, हमें खुद बड़ा इतराज़ रहते हैं। इसका पैनमा के मुकदमे से क्या ताल्लुक जनाब? हमारा तो वहाँ वो हमारा भी मुकदमा है, वो पाकिस्तान का मुकदमा है। हम चाह रहे हैं कि जनाब उसका फैसला हमने तफ्तीश करवानी है। हमें कुछ इल्ज़ामात हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पे, अदालत ने इतने अरसे केस सुना है, हम चाहते हैं उसका फैसला है, इन चीज़ों का उससे ताल्लुक नहीं है। मगर घूम फिर के ये जो सारी बनाई जा रहा है माहौल जो है ना, और वो मुझे इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बड़ी वन साइडेड आज कवरेज चल रही थी, कि ये भी चल रहा था कि मुराद सीट को माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा ख्याल है लोगों ने वो क्लिप देखा नहीं है, जो सरे आईना असम्बली के सामने जो उन्होंने किया, ना वो दिखाया जा सकता है, ना वो सुनवाया जा सकता है, ना वो बताया जा सकता है। गालियां और बेहुदा और बदतमीजी उन्होंने की है जावेद लतीफ़ साहब ने। मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनको उस पर इम्पीच करना चाहिए और उनको अदालत में लेके जाना चाहिए, और वो क्योंकि लोगों ने देखी नहीं है, हम दिखाना भी नहीं चाहते, और कि वो जिस तरह की बदतमीजी और गाली गलूच किया है उन्होंने, वो किसी चैनल ने नहीं दिखाया, और अच्छा किया नहीं दिखाया। मगर उसके बाद थोड़ा सा इंसाफ करना चाहिए कि ये बातें कोई MNA कर सकता है जिस तरह की उन्होंने की हैं। तो दूसरा, मुझे उस पर हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि आदाब गुफ्तगू के और तहजीब के जो हमें लेक्चर देते हैं राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली, वो लगता है ये तो लखनऊ के बांके हैं, वो इमरान खान वो जो बिकॉल शेख रशीद वही फैसलाबाद डाउनटाउन का है। बस ये वो टीचर लफ्ज के इर्द गिर्द जो 2 दिन बहस हुई है जिस तरह की, यहाँ इस पाकिस्तान में हम ये रोना रोते रहते हैं किसने क्या क्या कुछ नहीं कहा हुआ। दोबारा वो लिस्ट निकालें, सभी ने कहा हुआ है, बड़ा कुछ कहा हुआ है, मगर ये जो बिल्कुल स्टॉर्म इन अ टी कप बनाया गया है 2-3 दिन से कि जी ये हो गया, क़यामत हो गई, बदतमीजी की इंतहा हो गई, इससे बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ होती रही हैं, हो रही हैं, आज बहुत ज्यादा हुई है। जो आज हुई है ये कभी भी नहीं हुआ, ये बड़ी नहीं हुआ। तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि ये पैनेमा को जो है ना इससे अलहदा रखे, जो भी है बिल्कुल करें कि इमरान खान ठीक नहीं है, उनको तमीज़ नहीं है, उनको वो गलत कह देते हैं। मैं जनाब अगर इससे ये आपका ख्याल है कि ये आप कोई किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनाब ये बदतमीज़ी होगा, दड़ंगेबाजी होगी, फलाना होगा, ये इससे रुकने वाला नहीं है। ये सही है, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। ये पैनमा के ऊपर हम बड़ा कुछ लेके आ रहे हैं। इसके बाद मेरा ख्याल इसी के साथ, बल्कि क्लास साहब वो जो आप पढ़ दें कि अगर पैनमा के ऊपर ये काम हो रहा होता, वो कनाडा की तफसील जरा आप पढ़ दीजिएगा। मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि इंडिया में अगर ये पहले दिन से इस मुल्क में पिछले साल ये जब आया था हो जाता, तो आज कोई किसी को इतराज ही नहीं था, हमें भी तफ्तीश की बात दी थी। इंडिया में आज ही उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, ये मेरा ख्याल दिखा रहे हैं उसके हेडर्स, कि उन्होंने पहले दिन से मुकदमात दर्ज करा दिए। उन्होंने 10,000 करोड़
मुझे फिगर वर्क नहीं आता उनके करोड़ कैसे होते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि 10-12 ये कोई 12-15 बिलियन डॉलर्स जो है ना पैनामा के बाद उन्होंने लोगों से टैक्स की नेट में निकलवा लिए हैं। उसके बाद उन्होंने 164 जो है ना कंप्लेंट्स और 75 केसेस दर्ज कर दिए हुए हैं। 415 इंडियंस जो आए थे जिनका नाम था, उन सब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है और 198 रेफरेंसेस जो हैं उन्होंने वर्जिन आइलैंड, साइप्रस, लग्जमबर्ग सब जगह भेज के उनकी तफसीलात के लिए परसू कर रहे हैं कि हमें दे दिया जाए। याद रहे कि इसमें 71 NRIs थे, वो एक्सपर्ट्स थे बाहर जो इंडियंस वो रहते हैं, उन्होंने कहा हमने उनकी भी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये यूज तो नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो है उनकी एक कमेटी बन के वो आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी उनके मंगवाई हुई है कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमारे यहाँ क्योंकि ये नहीं हो पा रहा था, सारे अदारे मफलूज हो गए थे, तफ्तीश हो रही है, तो बाकी ये जो आज पार्लियामान में हुआ या ये कल परसों से चल रहा है, ये पानामा पैंग्स है। प्लीज इसके सियासी मरकज, मैं इसको बिल्कुल इसके पॉलिटिकल एंगल, इट्स अ वेरी डिलिबरेट ऑर्केस्ट्रेटेड मूव। पानामा पैंग्स से इत्तेफाक करेंगे वाकई आमिर की बातें सुन के ना कि किसी चीज का वो कहते हैं ना कि कहीं का रोड़ा कहीं की, उन्होंने वो जो गारा और भानुमती का जो कुंभा जोड़ा, मुझे एक देहाती लतीफ़ा याद आ गया। एक वहाँ किसान था तो वो वहाँ पे हल वो चला रहा था बैल के साथ, पुराने ज़माने में बैल होते थे, अभी भी कहीं कहीं होंगे, हमने भी वैसे वो चलाए हुए अपने बाबा के साथ। तो उसकी ना वो उसकी लाइनें ठीक नहीं थी, तो कोई वहाँ से एक और बंदा गुजरा तो उसने देखा कि लाइनें जो होती हैं हल के ज़रिए वो ठीक नहीं हो रही। अच्छा। उसने कहा जैसे होता, उसने कहा यार तू ये जो हल की लाइनें चला रहा है ना ये सीधी नहीं है। तो उसको वो देख के कहते तू बड़ा शाना बनने की कोशिश ना कर, मुझे पता है तुम्हारे फलां रिश्तेदार की फलां बेटी किसके साथ किस सन में भाग गई थी। ये जो पैन कहाँ की बात कहाँ, उसने कहा तू रहने दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, मुझे पता है तेरे फलां रिश्तेदार की फलां की माँ बहन किसके साथ भाग गई थी पिछले साल। ये वो तो सरे आईना कुछ और है, पसे ये वही जो इन्होंने पैंस वाली बात की, उसका तो ये लतीफे से ये जोड़ा जा सकता है इसके साथ, ये है। और दूसरी बात ये है जो हम बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, उससे मैं कहता हूँ इंडियन सुप्रीम कोर्ट से आगे गई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट अच्छा कर रही है, वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रही है, वी अप्रिशिएट इट, कि उन्होंने भी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखा हुआ इंडियन ना सुप्रीम कोर्ट ने। बड़े बड़े स्कैंडल्स है, उन्होंने भी सीबीआई, उनकी सीबीआई उतनी ही निकम्मी थी जैसे हमारी एफआईए या हमारी आजकल तो नए आगे बढ़ गया। एफआईए तो वैसे अपनी मौत मर चुकी है अल्लाह के फजल से, जिक्र ही गायब हो गया। चौधरी सादिक खान साहब ने एक काम किया है, पीपल्स पार्टी थी वो डीलें वो स्ट्राइक करने के लिए मुलजमान से जो स्कैंडल में होते मुलविस, वो एफआईए को इस्तेमाल करते रहे माल पानी बनाने में। कि रऊफ पकड़ा गया है, 8-10 अरब डॉलर किसने करप्शन किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, रऊफ साहब से 1 करोड़ रुपया लो, इसको छुट्टी करो, चाह भी तू निकल जा यहाँ से। वो तो ये एफआईए उनके लिए ये काम करती रही है एक तरह की, वो कहते हैं ना वो उसको ब्रोकरेज कहेंगे, वो उनके लिए ब्रोकरेज करते रहे एफआईए के लोग जो थे कि जनाब जो पिछले पीपल्स पार्टी के बड़े ग्लैडिएटर्स थे। अब जो है चौधरी साहब ने वो उसका टंटे उसका निकाल दिया है। उन्हें वो कहते हैं ना कि एक और सरेकी की मिसाल याद आ गई है, एक बड़ा मुहावरा जाते जाते सुन लें। वो कहते हैं मार ना कुट आंध्र चा घुट, कि कोई मार कूट मत करें, फेंटी ना लगे, सिंपली एक यहाँ से राग दबाएं एंड मैन इज डेड। चौधरी सादिक खान साहब ने एफआईए के साथ यही किया है, मार ना कूट आंध्र चा घुट, एफआईए इज डेड। यही जो नैब के साथ हो चुका है। बिल्कुल। एक हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पैनामा केस की चूंकि बात हो रही है, पैनामा लीक्स पर जो ये ममालिक हैं, दीगर ममालिक हैं, भारत है, कनाडा, इनकी जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, संजीदा कार्रवाइयाँ, वो पाकिस्तानी इदारों के लिए कितना बड़ा और कितना मौसर पैगाम भी है, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट को भी डिस्कस करेंगे।